क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि ईश्वर ने आपको त्याग दिया है? क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि ईश्वर मौन है? क्या आपने प्रार्थना की है, रोया है, पुकारा है, और फिर भी ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग ने उत्तर नहीं दिया, मानो आपकी प्रार्थनाएं छत से टकराकर अनुत्तरित लौट आई हो? भजन 13 एक पीड़ादायक प्रश्न से शुरू होता है जो कई हृदयों में गूंजता है। हे प्रभु, कब तक? यह उस व्यक्ति की आत्मा की पुकार है जिसने प्रतीक्षा की, भरोसा किया, लेकिन महसूस किया कि उत्तर कभी नहीं आया। क्या तुम मुझे हमेशा के लिए भूल जाओगे? यह पुकार समय से परे है और एक ऐसे दर्द को प्रकट करती है जो युग जानता है, ए दिव्य मौन का दर्द। अगर आपने कभी इसका अनुभव किया है या अभी कर रहे हैं, तो यह भजन आपके लिए है। यह उन लोगों के लिए है जो दिव्य मौन के दर्द से जूझ रहे हैं और आशा की तलाश में है, तब भी जब सब कुछ अंधकार में लगता है। इस भजन के रचयिता दाऊद परमेश्वर के हृदय के अनुसार एक व्यक्ति थे, लेकिन इसने उन्हें पीड़ा के गहन क्षणों का अनुभव करने से नहीं रोका। इस छोटे प्रभावशाली गीत में वह अपने घायल हृदय को प्रकट करते हैं। वे प्रश्न पूछते हैं जो हम सभी ने प्रार्थना में पूछे हैं, और हमें दिखाते हैं कि कैसे कष्टों को जीवंत विश्वास में बदला जा सकता है। भजन 13 एक याचना से कहीं बढ़कर है। यह निराशा और विश्वास के बीच एक सेतु है। दाऊद अपना दुख नहीं छिपाता। वह परमेश्वर के सामने मजबूत दिखने की कोशिश नहीं करता। इसके विपरीत वह पूरी ईमानदारी से अपने मन की बात कहता है, अपनी गहरी भावनाओं को उजागर करता है। उलझन, उदासी, भय और अधीरता। लेकिन इसी ईमानदारी से परिवर्तन की शुरुआत होती है। भजन 13 इस बात का एक सशक्त उदाहरण है कि कैसे पीड़ा प्रार्थना बन सकती है और कैसे प्रार्थना आशा का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। यह भजन हमें सिखाता है कि प्रश्न करना गलत नहीं है, असहाय महसूस करना कोई पाप नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इन प्रश्नों और पीड़ाओं को किसके पास ले जाते हैं। दाऊद यह सब प्रभु के पास ले जाता है, और ऐसा करते हुए वह एक बदलाव का अनुभव करता है। पीड़ा से विश्वास की ओर, निराशा से आशा की ओर, शोक से आराधना की ओर। और यह आंतरिक यात्रा जो केवल 6 छंदों द्वारा चिह्नित है, आपकी भी हो सकती है। इस वीडियो में हम पद दर पद उस दर्द भरी पुकार पर गहराई से विचार करेंगे जो विश्वास के गीत में बदल जाती है। हम जानेंगे कि कैसे दाऊद ने बिना आशा खोए परमेश्वर की खामोशी का सामना किया, कैसे उसने अपनी निराशा के बीच शक्ति पाई, और कैसे हम भी इस मार्ग पर चल सकते हैं। अंत तक बने रहें, क्योंकि एक गहन और पुनर्स्थापनात्मक चिंतन के अलावा हम भजन संहिता 13 से प्रेरित एक प्रार्थना भी करेंगे। एक ऐसी प्रार्थना जो आपके आत्मविश्वास को तब पुनर्जीवित कर सकती है जब सब कुछ खो गया हो, जो आपके दर्द को सांत्वना में और आपकी आशा को नवीनीकरण में बदल सकती है। पद 1। हे यहोवा, तू मुझे कब तक भूला रहेगा? तू कब तक अपना मुख मुझसे छिपाए रहेगा? दाऊद इस भजन की शुरुआत एक पीड़ादायक प्रश्न से करते हैं, कब तक? यह एक ऐसा प्रश्न है जो न केवल पीड़ा को प्रकट करता है, बल्कि थकावट को भी प्रकट करता है। यह कोई धार्मिक प्रश्न नहीं, बल्कि एक भावनात्मक पुकार है। भजनकार को ऐसा लगता है जैसे परमेश्वर ने उसे भुला दिया है, मानो स्वर्ग ने अपने द्वार बंद कर लिए हों। यह विश्वास के सबसे मानवीय अनुभवों में से एक है, परमेश्वर दूर लगने पर भी विश्वास करते रहना। और यही इसकी खूबसूरती है। दाऊद परमेश्वर से बात करना कभी बंद नहीं करता, भले ही उसे लगता है कि परमेश्वर ने उसे भुला दिया है। आध्यात्मिक परित्याग की भावना दुख, हानि
अकेलेपन के समय उत्पन्न हो सकती है, या मौन जब हम प्रार्थना करते हैं और कोई जवाब नहीं मिलता, जब हम सही काम करते हैं और हालात बदतर होते दिखते हैं। ऐसे क्षणों में आत्मा भीतर से कराहती है और दाऊद के शब्द हमारे दिलों में गूंजते हैं, कब तक? लेकिन देखिए, दाऊद ने प्रार्थना में यह बात कही। यह दर्शाता है कि विश्वास अभी भी जीवित है, यहां तक कि घायल भी। घायल विश्वास भी विश्वास ही है, और यह उस विश्वास से भी गहरा हो सकता है जिसे कभी मौन का सामना नहीं करना पड़ा। भजनकार यह भी कहता है, तू कब तक मुझसे अपना मुख छिपाएगा? बाइबल की परंपरा में परमेश्वर का मुख उनकी उपस्थिति, कृपा और ध्यान का प्रतीक है। जब दाऊद को परमेश्वर का मुख छिपा हुआ महसूस होता है, तो वह कह रहा होता है कि अब उसे पहले जैसी दिव्य उपस्थिति का अनुभव नहीं होता। इससे हमें यह सीख मिलती है कि प्रभु के सबसे करीबी लोग भी मौन और दूरी के एहसास का सामना करते हैं। परमेश्वर के साथ चलना न केवल महिमा और प्रकाश से भरा होता है, ऐसी अंधेरी घाटियां भी है जहां वह अनुपस्थित प्रतीत होते हैं, फिर भी वह मौजूद है। पद एक सच्चे मन से प्रार्थना करने वाली आत्मा का भी दर्पण है। दाऊद अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से नहीं डरता। वह अपने दर्द को छिपाने या अपनी पीड़ा को आध्यात्मिक रूप देने की कोशिश नहीं करता। वह टूटे हुए मन से परमेश्वर के पास जाता है, और यह बात हम उससे सीख सकते हैं। परमेश्वर धार्मिक भाषणों की अपेक्षा सच्ची प्रार्थनाओं को अधिक पसंद करते हैं। प्रभु के लिए एक टूटा हुआ हृदय उन हजारों सुंदर शब्दों से कहीं अधिक मूल्यवान है जो आंतरिक सत्य को प्रकट नहीं करते। अपनी पीड़ा में भी दाऊद परमेश्वर का ध्यान खोजता है। वह प्रभु के विरुद्ध नहीं जाता, वह प्रभु की ओर मुड़ता है। यह निराशा के बीच विश्वास है। हम अक्सर विश्वास को संदेह या पीड़ा की अनुपस्थिति के रूप में समझते हैं, लेकिन यह पद दर्शाता है कि सच्चा विश्वास वह है जो सब कुछ खो जाने पर भी परमेश्वर की ओर दौड़ता है। कब तक? डेविड का निराशा के बीच आशा का धागा है, और यह धागा सृष्टिकर्ता के साथ संबंध बनाए रखने के लिए पर्याप्त है। प्रतिबिंबित करना। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि ईश्वर आपको भूल गए हैं? आपने उस एहसास के साथ क्या किया? आप उन पलों का सामना कैसे करते हैं जब आपको लगता है कि आपकी प्रार्थनाएं अनसुनी हो रही है? क्या आप यह समझ सकते हैं कि आस्थावान महान पुरुषों ने भी ईश्वर की खामोशी का सामना किया है? क्या आप अक्सर अपनी प्रार्थनाओं में ईश्वर के प्रति सच्चे रहते हैं, तब भी जब आप दुखी होते हैं? जब आपको लगता है कि ईश्वर आपसे दूर है, तो ईश्वर की ओर दौड़ने से आपको क्या रोकता है? पद 2। मैं कब तक अपने मन में युक्तियां करता रहूंगा और प्रतिदिन अपने हृदय में शोक करता रहूंगा? मेरा शत्रु कब तक मुझ पर गर्व करता रहेगा? डेविड अपनी पुकार को और भी गहरा करता है। अब वह आंतरिक संघर्ष की बात करता है। मैं अपनी आत्मा से परामर्श करूंगा, यानी वह लगातार अपने भीतर की ओर मुड़ रहा है, अपने हृदय में उत्तर खोजने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे दिन ब दिन बस उदासी ही मिलती है। यह लंबे समय तक पीड़ा सहने की भावनात्मक थकावट है। ऐसा तब होता है जब हर दिन अनंत काल का बोझ ढोता हुआ प्रतीत होता है और हृदय एक ऐसे सन्नाटे में डूब जाता है जो किसी भी चीख से ज्यादा पीड़ा देता है। भजनकार अपनी आत्मा से निरंतर संवाद करता रहता है। वह सोचता है, पुनर्विचार करता है, हर चीज का कारण समझने की कोशिश करता है, लेकिन पाता है तो बस उदासी। गहरे दर्द के समय यह थका देने वाली मानसिक हलचल बहुत आम है। मन तर्क ढूंढने की कोशिश करता है, आत्मा सांत्वना ढूंढती है, लेकिन एकमात्र उत्तर यही लगता है कि कुछ और ही है। उदासी कब तक?
इस प्रश्न को बार बार दोहराने से उस हृदय की थकान का पता चलता है जिसके सभी आंतरिक संसाधन पहले ही समाप्त हो चुके हैं। आंतरिक पीड़ा के अलावा डेविड बाहरी उत्पीड़न का भी जिक्र करता है। मेरा शत्रु कब तक मुझ पर गर्व करता रहेगा? उसे लगता है कि शत्रु जीत रहा है, विजय प्राप्त कर रहा है, हावी हो रहा है। इससे हार, अपमान और लाचारी का एहसास प्रकट होता है। जब आंतरिक दुख बाहरी उत्पीड़न के साथ मिल जाता है तो जीवन का बोझ लगभग असहनीय हो जाता है। यह चारों ओर से घिरे होने जैसा है, न भीतर शांति न बाहर राहत। यह ध्यान रखना जरूरी है कि दाऊद कोई भाषण नहीं दे रहा, वह प्रार्थना कर रहा है। वह परमेश्वर से कह रहा है, मैं ऐसा महसूस करता हूं। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हम अपनी भावनात्मक कमजोरी भी उसके सामने रख सकते हैं और रखनी भी चाहिए। परमेश्वर हमारे दर्द से नाराज नहीं होता, नहीं वह हमारे सवालों से मुंह मोड़ता है। इसके विपरीत वह टूटे हुए दिल वालों और अंदर से कुचले हुए लोगों के करीब आता है। दाऊद का यह भाव अधिक सच्ची, शुद्ध और सच्ची प्रार्थनाओं का निमंत्रण है। और भले ही सब कुछ नकारात्मक लगे, परमेश्वर से यह कहने का एक छोटा सा कार्य ही प्रकाश की किरण है। क्योंकि दाऊद की प्रार्थना में अभी भी एक संदेश है। वह सर्वशक्तिमान से बात कर रहा है। बिना समझे, पराजित महसूस करते हुए भी उसके पास अभी भी कोई है जिसकी ओर वह मुड़ सकता है। यह मौन विश्वास का कार्य है, एक ऐसा विश्वास जो विजय का नारा नहीं लगाता बल्कि परमेश्वर से बात करते रहने का प्रतिरोध करता है, तब भी जब आत्मा दुहक से भरी हो और शत्रु जीतते हुए प्रतीत हो। प्रतिबिंबित करना। क्या आपने कभी ऐसे विचारों में फंसा हुआ महसूस किया है जो केवल दुहक और भ्रम लाते हैं? आंतरिक संघर्ष के क्षणों में आप आमतौर पर उत्तर कहां ढूंढते हैं? जब दुश्मन, चाहे दिखाई दे या न दे, जीतते हुए दिखाई देते हैं, तो क्या आप हिम्मत हार जाते हैं या परमेश्वर की ओर मुड़ जाते हैं? क्या आपको विश्वास है कि परमेश्वर आपकी सबसे गहरी और सबसे दर्दनाक भावनाओं की परवाह करता है? यदि आप आज परमेश्वर से पूरी ईमानदारी से बात करें तो आपकी प्रार्थना कैसी होगी? पद 3। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे, मेरी सुन ले, मेरी आंखों में ज्योति ला, कहीं ऐसा न हो कि मैं मृत्यु की नींद सो जाऊं। डेविड अपनी प्रार्थना का स्वर बदलता है। अपनी पीड़ा और वेदना को उंडेलने के बाद वह जोर से पुकारता है, हे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, मानो वह कह रहा हो, मैं अब इस खामोशी को और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे यह महसूस करने की जरूरत है कि तू मेरी बात सुन रहा है। पीड़ा उसे उस मुकाम पर ले आई है जहां उसे स्पष्टीकरण नहीं चाहिए, वह उपस्थिति चाहता है। उसे देखा, सुना, महसूस किया जाना चाहिए। उसकी पुकार धार्मिक नहीं है, यह मानवीय, अस्तित्वगत है। वह अपने दर्द पर दिव्य दृष्टि की पुकार करता है। जब वह कहता है, मेरी आंखों को प्रकाशित कर, तो वह परिस्थितियों में बदलाव से कहीं ज्यादा की मांग कर रहा होता है। वह आध्यात्मिक स्पष्टता, आशा और दिशा की मांग कर रहा होता है। प्रकाशित आंखें जीवन, साहस और रहस्योद्घाटन का प्रतीक है। जब हम दर्द से अभिभूत होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हमारी आंखें धुंधली पड़ गई है। हम अपनी चमक, भविष्य की अपनी दृष्टि और ईश्वर जो कर रहे हैं उसकी अपनी समझ खो देते हैं। यहीं पर दाऊद गहराई से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, मेरे भीतर कुछ फिर से जगा दे, मुझे फिर से देखने में मदद कर, कहीं मैं मौत की नींद न सो जाऊं। यह वाक्य उसकी निराशा के बोझ को दर्शाता है। यह सिर्फ भावनात्मक पीड़ा नहीं है, मानो वह जीवन के सारे अर्थ खोने के कगार पर है। डेविड काव्यात्मक शब्दों में कह रहा है,
कि उसकी आत्मा इतनी टूट चुकी है कि उसे लगता है जैसे जीवन में मृत्यु उसे निगल रही है। यह उस व्यक्ति की भाषा है जो किनारे पर है, उस व्यक्ति की जो अब नहीं जानता कि वह अगले दिन भी टिक पाएगा या नहीं। यह गहन है, यह वास्तविक है, और फिर भी यह एक प्रार्थना है। सबसे खास बात यह है कि लगभग टूट चुकी इस स्थिति में भी डेविड सिर्फ निराशा के आगे नहीं झुकता। वह ईश्वर से बात करता है, वह मदद मांगता है, वह अपनी आंखों के लिए रोशनी मांगता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि अपने सबसे बुरे दिनों में भी हम पुकार सकते हैं, और इस पुकार को बनावटी होने की जरूरत नहीं है, बस सच्ची होनी चाहिए। ईश्वर आत्मा की गहराइयों से निकली हताश प्रार्थनाओं का सामना करते हैं। जब प्रभु से प्रार्थना की जाए तो रोना भी किसी भी अन्य भाषा की तरह ही मान्य हो सकता है। इस तरह प्रार्थना करके दाऊद सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश नहीं कर रहा है, वह हमें एक रास्ता दिखा रहा है। वह हमें सिखाता है कि मोड़ अक्सर किसी बाहरी बदलाव से नहीं, बल्कि हमारे भीतर चमकने वाले प्रकाश से आता है, और यह प्रकाश ईश्वर का उत्तर है। हो सकता है कि यह बाहरी तौर पर सब कुछ तुरंत न बदले, लेकिन यह हमारी आंतरिक शक्ति को बदल देता है। और जब ऐसा होता है तो हम मौत की नींद नहीं सो जाते, हम एक ऐसी आशा के साथ जागते हैं जिसे दुनिया चुरा नहीं सकती। प्रतिबिंबित करना। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपको तुरंत यह महसूस करने की आवश्यकता है कि परमेश्वर आपकी बात सुन रहा है? दर्द के बीच में प्रबुद्ध आंखें होने का आपके लिए क्या मतलब है? गहरे दुहक के क्षणों में आप मदद के लिए कैसे पुकारते हैं? क्या आपके जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र है जहां आपको लगता है कि आप मृत्यु की नींद में सो रहे हैं और आपको प्रकाश की आवश्यकता है? आज आप आत्मा की थकान के बीच भी सच्ची प्रार्थना कैसे कर सकते हैं? श्लोक 4। ऐसा न हो कि मेरा शत्रु कहे, प्रसारो उसके विरुद्ध मत उठो, और जब मैं डगमगाऊं तब मेरे सताने वाले आनंदित न हों। यहाँ दाऊद न केवल व्यक्तिगत पीड़ा के अपने भय को प्रकट करता है, बल्कि अपने पतन के आध्यात्मिक और सार्वजनिक प्रभाव को भी प्रकट करता है। उसे डर है कि अगर वह कमजोर पड़ गया या गिर गया तो उसके दुश्मन गुनिह उनकी जीत के कारण है, न कि परमेश्वर के कार्य या योजना के कारण। वह नहीं चाहता कि दुष्ट लोग घमंड करें, नहीं, वह चाहता है कि उसके सताने वाले लोग प्रभु के किसी व्यक्ति पर विजय का अनुभव करें। इससे पता चलता है कि उसके दर्द का एक आध्यात्मिक आयाम भी है। वह कष्ट सहता है, लेकिन वह अपने शत्रुओं के सामने एक तरह से परमेश्वर के न्याय का प्रतिनिधित्व करने का भार भी उठाता है। दाऊद की प्रार्थना मदद की पुकार से कहीं बढ़कर है। यह बुराई से आह्वान है कि वह अंतिम शब्द न कहे। वह हारना नहीं चाहता, घमंड से नहीं, बल्कि इसलिए कि वह जानता है कि उसके पतन को उस परमेश्वर की विफलता के रूप में समझा जा सकता है जिसकी वह सेवा करता है। यह हमें एक गहरी बात सिखाता है। कभी कभी दर्द के बीच दृढ़ रहना सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि उस गवाही के कारण होता है जो हम देते हैं। हमारी दृढ़ता दूसरों में विश्वास जगा सकती है और सत्य का मजाक उड़ाने वालों को चुप करा सकती है। यह आयत हमें यह भी दिखाती है कि जब परमेश्वर की सेवा करने वाला कोई व्यक्ति लड़खड़ाता है तो विरोधी खुश होते हैं। यह आज भी एक सच्चाई है। संसार अक्सर परमेश्वर की संतानों को असफलताओं, पतन और कलंक की आशंका से देखता है, और जब ऐसा होता है तो उपहास, व्यंग्य और तिरस्कार होता है। दाऊद इस तनाव को समझता है और परमेश्वर से उसे सहारा देने की प्रार्थना करता है, ताकि उसकी कमजोरी न्याय का विरोध करने वालों के लिए उत्सव का कारण न बने।
इसके अलावा इस पद में एक बेहद मानवीय पहलू भी है, दूसरों के सामने हार जाने का डर। दाऊद हम सभी की तरह विजयी शत्रु की नजरों से डरता है, लेकिन वह इस डर को प्रार्थना में बदल देता है। चिंता या अभिमान में डूबने के बजाय वह इस पीड़ा को परमेश्वर के सामने रखता है। यह एक सशक्त उदाहरण है कि कैसे हम अपनी सबसे गहरी कमजोरियों को भी मध्यस्थता में बदल सकते हैं। अंत में दाऊद हमें यहां सिखाते हैं कि लड़ाई हमेशा मांस और रक्त के विरुद्ध नहीं होती। अक्सर हमारी ईमानदारी, हमारा आह्वान, हमारी गवाही दांव पर होती है। उनकी प्रार्थना है, हे प्रभु, मुझे डगमगाने न दे कि उन लोगों को हथियार दूं जो तेरे सेवकों के पतन पर आनंदित होते हैं। हमारी भी यही प्रार्थना हो। ईश्वर सबसे कठिन क्षणों में भी हमें सहारा दे। सहायता हम घमंड के कारण नहीं, बल्कि इसलिए खड़े हैं कि हमारे जीवन के द्वारा उसका नाम महिमावान होता रहे। विचार करें, क्या आपके आसपास कोई आपके हार मानने या डगमगाने का इंतजार कर रहा है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका दर्द भी एक आध्यात्मिक संघर्ष था? जब आपके अंदर सब कुछ ढहने को हो, तब भी आप दृढ़ रहने के दबाव पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं? क्या आपने प्रार्थना की है कि आपका जीवन एक ऐसी गवाही बने जो बुराई को शर्मिंदा करे और परमेश्वर की महिमा करे? आपकी दृढ़ता उन लोगों को कैसे चुप करा सकती है जो आपके विश्वास का मजाक उड़ाते हैं? पद 5। परंतु मैं तेरी करुणा पर भरोसा रखता हूँ, मेरा हृदय तेरे उद्धार से आनंदित होगा। यह पद भजन संहिता में एक शक्तिशाली मोड़ का प्रतीक है। प्रश्नों और आंसुओं के एक गहन क्रम के बाद दाऊद अपने विश्वास का प्रकटीकरण करता है। वह अपने दर्द को कम नहीं करता, वह अपनी व्यथा को नकारता नहीं, बल्कि विश्वास करने का चुनाव करता है। उत्तर देखे बिना भी उसने पहले ही परमेश्वर की भलाई में विश्राम करने का निर्णय ले लिया है। यह विश्वास का शुद्धतम रूप है, प्रभु के अपरिवर्तनीय चरित्र पर भरोसा करने का चुनाव, तब भी जब परिस्थितियां अभी तक नहीं बदली है। यहां दया शब्द का गहरा अर्थ है, सच्चा प्रेम, निरंतर देखभाल और अटूट कृपा। दाऊद स्वीकार करते हैं, मेरे आसपास सब कुछ नष्ट हो सकता है, परंतु तेरी करुणा बनी रहती है। यह हमें सिखाता है कि विश्वास दुखों का अभाव नहीं है, बल्कि उनसे परे देखने का निर्णय है। जब हम अंधकार के बीच ईश्वर की भलाई पर भरोसा करने का चुनाव करते हैं, तो हम एक ऐसा कदम उठाते हैं जो हमारी आत्मा की दिशा पूरी तरह से बदल देता है। और जब दाऊद इस विश्वास का इजहार करता है, तो क्या होता है? उसका दिल खुशी से झूम उठता है। देखो, वह अभी भी लड़ाई के बीच में है। उसके दुश्मन गायब नहीं हुए हैं, बल्कि उसके अंदर कुछ समय परमेश्वर के उद्धार पर भरोसा हृदय में आनंद उत्पन्न करता है। ऐसा आनंद जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि इस निश्चय पर निर्भर करता है कि परमेश्वर उपस्थित है, कार्य कर रहा है, बचा रहा है। यह श्लोक हमारे लिए एक निमंत्रण है। देखने से पहले विश्वास करो, मुक्ति से पहले विश्राम करो, उत्तर से पहले आनंदित हो। जो हृदय केवल तभी आनंदित होना सीखता है जब सब कुछ ठीक हो जाता है, वह निराशा की चपेट में आ जाता है। लेकिन जो हृदय परमेश्वर के उद्धार में आनंदित होता है, भले ही वह अभी प्रकट न हुआ हो, वह हृदय है जिसने सच्ची शांति पाई है। दाऊद अपने भजन को वहीं समाप्त नहीं करते जहां उन्होंने शुरू किया था। वे पीड़ा से गुजरते हुए आराधना के एक बिंदु पर पहुंचते हैं। इससे हमें पता चलता है कि सच्ची प्रार्थना न केवल परिस्थितियों को, बल्कि प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को भी बदल देती है। जो लोग रोते हुए परमेश्वर के सानिध्य में प्रवेश करते हैं, वे अक्सर नए सिरे से लौटते हैं।
भले ही परिस्थितियां न बदली हो, क्योंकि भीतर कुछ बदल जाता है। विश्वास फिर से जागृत होता है, भरोसा बहाल होता है और हृदय आनंदित होता है, यहां तक कि युद्ध के बीच भी। विचार करें, क्या आप परमेश्वर की भलाई पर तब भी भरोसा रख सकते हैं जब सब कुछ आपके विरुद्ध प्रतीत हो? किन परिस्थितियों में आपको यह याद रखने की जरूरत है कि परमेश्वर विश्वासयोग्य है, तब भी जब आप समझ नहीं पाते कि वह क्या कर रहा है? आज आपको यह कहने से क्या रोक रहा है, मुझे आपकी भलाई पर भरोसा है? अगर आप जीत से पहले ही आनंदित होना सीख जाए तो आपका जीवन कैसा होगा? परमेश्वर पर इस भरोसे को प्रदर्शित करने के लिए आप आज क्या ठोस कदम उठा सकते हैं? पद 6, मैं यहोवा का भजन गाऊंगा, क्योंकि उसने मेरे साथ उदारता से काम किया है। यह अंतिम पद सचमुच विजय का गीत है। अपने हृदय की पीड़ा को व्यक्त करने, उलझन व्यक्त करने, उत्तरों की पुकार लगाने और अपने विश्वास की पुष्टि करने के बाद दाऊद स्तुति के साथ समापन करता है। यह देखकर आश्चर्य और प्रेरणा मिलती है कि अपनी समस्याओं का पूरी तरह समाधान होने से पहले ही वह गाना चुनता है। इससे पता चलता है कि सच्ची प्रार्थना न केवल परिस्थितियों को बदलती है, बल्कि हमारे अंतर्मन को भी बदल देती है। और जब अंतर्मन रूपांतरित हो जाता है, तो आराधना स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होती है। दूसरे शब्दों में दाऊद कह रहा है, मेरा मन आनंदित होगा क्योंकि प्रभु ने मुझ पर कृपा की है। यह भलाई भले ही अभी तक बाहरी परिस्थितियों में प्रकट न हुई हो, लेकिन वह जीवन भर ईश्वर की निष्ठा को पहचानता है। वेदना के समय सबसे शक्तिशाली कार्यों में से एक जो हम कर सकते हैं, वह है अतीत की विजयों, मुक्ति और ईश्वर के प्रेम और देखभाल के भावों को याद करना। इससे आशा पुनः जागृत होती है। कृतज्ञता पीड़ा और प्रशंसा के बीच का सेतु है। मैं गाऊंगा सिर्फ एक भावनात्मक क्रिया नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक चुनाव है। डेविड अपने आसपास के माहौल को उत्साह भरे शब्दों से बदलने का फैसला करता है। निराशा में डूबने के बजाय वह स्वर्ग की ओर अपनी आवाज उठाता है। और जब हम आंखों में आंसू भरकर भी स्तुति करते हैं, तो इसमें कुछ शक्तिशाली होता है। स्वर्ग प्रतिक्रिया देता है। दर्द के बीच स्तुति दिखावा नहीं है, यह आध्यात्मिक परिपक्वता है। यह उस आत्मा की पुकार है जो अंधकार के आगे समर्पण करने से इनकार करती है। तूने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है कहकर दाऊद स्वीकार करता है कि परमेश्वर भला है, तब भी जब जीवन कठिन हो। यह कथन मानवीय तर्क से मेल नहीं खाता, जो परमेश्वर की भलाई को केवल अच्छे समय से ही जोड़ता है। लेकिन सच्चा विश्वास समझता है कि उसकी भलाई हर दिन मौजूद रहती है, उत्सव के दिनों में और शोक के दिनों में, विजय में और हार में, क्योंकि वह बदलता नहीं है और उसका प्रेम स्थिर रहता है, तब भी जब हमारे आसपास सब कुछ अस्थिर हो। यह अंतिम पद हमें अपनी प्रार्थनाओं को गीतों में, अपने संघर्षों को आराधना में और अपने दर्द को गवाही में बदलने की चुनौती देता है। भले ही उत्तर अभी तक न मिले हो, हम दाऊद की तरह कह सकते हैं, मैं प्रभु के लिए गाऊंगा, क्योंकि केवल वे ही जो पीड़ा में स्तुति करना सीख गए हैं, विश्वास की सच्ची गहराई का अनुभव करते हैं। यह स्तुति उपचार है। यह स्तुति सहनशीलता है। यह स्तुति उस आत्मा की ध्वनि है जिस पर आपने भरोसा करना चुना है। विचार करें, क्या आज आपके पास परमेश्वर की स्तुति करने के कारण है? भले ही आप अभी भी उत्तरों की प्रतीक्षा कर रहे हो, परमेश्वर की देखभाल की कौन सी यादें अभी आपकी कृतज्ञता को पुनः जगा सकती है? दर्द के बीच भी आपको प्रभु के लिए भजन गाने से क्या रोकता है? स्तुति आपके आसपास और आपके भीतर के वातावरण को कैसे बदल सकती है? अपनी प्रार्थना को आराधना में बदलने के लिए आप
आज कौन से व्यावहारिक कदम उठा सकते हैं? भजन 13 से प्रेरित प्रार्थना। सर्वशक्तिमान ईश्वर, आज मैं आपके पास दाऊद की तरह आया हूँ, थके हुए हृदय के साथ, गीली आंखों के साथ, और मेरी आत्मा पूछ रही है, कब तक? मैं अपनी ताकत का दिखावा नहीं करना चाहता। जब मैं जो महसूस करता हूँ यह कमजोरी है, मैं अपना दर्द छिपाना नहीं चाहता, जबकि मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है आपके आलिंगन की। आप मेरे अंतर्मन को जानते हैं, मेरे अंदर क्या है, और कितनी बार मैंने तूफान को छिपाने के लिए मुस्कुराने की कोशिश की है। इसलिए मैं आपकी वेदी के सामने बिना किसी मुखौटे के, बिना किसी संकोच के, केवल उस सत्य के साथ समर्पण करता हूं जो मेरे भीतर चीखता है, मुझे आपकी जरूरत है। हे ईश्वर, कभी कभी मौन बहुत भारी लगता है। मैं प्रार्थना करता हूं, पुकारता हूं, आशा करता हूं, और कुछ भी नहीं बदलता। फिर भी आज मैं आपको ढूंढता रहूंगा, क्योंकि जब मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आता तब भी मैं जानता हूं कि आप मेरे साथ हैं। जब उत्तर नहीं मिलता तब भी आपकी उपस्थिति मुझे घेरे रहती है। इसलिए मुझे थाम लीजिए पिता, अपने शक्तिशाली हाथ से मुझे उठा लीजिए। मुझे पीड़ा से परे देखने के लिए आध्यात्मिक आंखें दीजिए, और बिना समझे भी दृढ़ रहने के लिए पर्याप्त विश्वास दीजिए। हे प्रभु, मेरा आत्मविश्वास नवीनीकृत करो। मैं वह सब याद रखूं जो तुमने मेरे लिए किया है, पकड़ उन वादों के लिए जिन्होंने कभी मुझे मुस्कुराया था। मैं नहीं चाहता कि उदासी मेरे दिल पर हावी हो। मैं नहीं चाहता कि डर मेरे विश्वास को पंगु बना दे। मैं नहीं चाहता कि वक्त मुझे भुला दे कि कौन है आप ही है, भले ही भावनाएं कुछ और कहें। मेरी आत्मा आपकी भलाई के निश्चय में विश्वास करना सीखे। मुझे दाऊद की तरह भरोसा करना सिखाए, और जब मेरे हृदय में गाने की शक्ति न हो तो आपकी पवित्र आत्मा मेरे लिए गाए। आंसुओं से मेरी मौन आराधना हो, और आपका प्रेम मुझे इस तरह ढके कि मैं घाटी में भी स्तुति कर सकूं। हर अंधेरी रात आपकी निष्ठा के प्रकाश से जीत जाए। आपकी परवाह मुझे हर छोटी बड़ी बात में आश्चर्यचकित करे। आपकी आवाज, दोष में आना मेरा अस्तित्व, और मुझे कभी भी इस बात पर संदेह न हो कि आप मुझसे प्रेम करते हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि जब सब कुछ अनुपस्थित लगता है तब भी आप उपस्थित रहते हैं। मेरे कठिन दिनों में मेरा साथ न छोड़ने के लिए धन्यवाद। मेरी प्रार्थनाएं सुनने, मेरे हृदय की रक्षा करने और मुझे पीड़ा को भक्ति में बदलना सिखाने के लिए धन्यवाद। मैं दाऊद की तरह अपनी पीड़ा को विश्वास के मार्ग में बदलना सीखूं, और आपका नाम तब भी ऊंचा हो जब मेरी आत्मा तुम हो चमत्कार की प्रतीक्षा में। यीशु के नाम पर आमीन। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया है तो इस वीडियो का आनंद ले और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे यह याद दिलाने की जरूरत है कि सबसे गहरे मौन में भी परमेश्वर उन लोगों को नहीं भूलता जो उस पर भरोसा करते हैं। आइए हम सब मिलकर उस आशा को पुनः खोजें जो हमेशा बनी रहती है, उस विश्वास को जो दर्द में भी बना रहता है, और उस निश्चय को कि प्रभु उन लोगों को प्रेम से उत्तर देते हैं जो सच्चे दिल से पुकारते हैं। भजन संहिता पर अधिक चिंतन के लिए चैनल की सदस्यता लें। प्रत्येक नए अध्ययन को प्राप्त करने के लिए नोटिफिकेशन चालू करें और टिप्पणियों में अपनी प्रार्थना निवेदन छोड़ दें। हम विश्वास और स्नेह के साथ आपके लिए मध्यस्थता करेंगे। प्रभु आप में आशा का नवीकरण करे, सबसे अंधकारमय दिनों में भी आपके विश्वास को मजबूत करे, और आपको हर दिन याद दिलाए कि भले ही रात भर रोना पड़े लेकिन सुबह खुशी जरूर आएगी। अगले वीडियो तक भगवान आपके जीवन, आपके परिवार और आपके व्यवसाय को आशीर्वाद दे।